है हिंट नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आपको बता दें, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव से जुड़ी खबरें आती आती जा रही हैं और अब एक और खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जो चुनाव से पहले बीजेपी को मिला बड़ा झटका, उन्हीं के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब देखिए, चुनाव नजदीक आते आते नती और ये जो दल बदलने का जो सिलसिला है वो तो जारी रहता है, लेकिन इस बीच भाजपा को कितना नुकसान होगा इससे, ये इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। आपको बता दें कि इस तरीके से भाजपा के टिकट वितरण से पूर्व मंत्री कन्नन देव ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के लिए ज्ञान भी ले लिया, उन्होंने के साथ भी आ गए हैं। अब आगे आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयन उदयन भान भी मौजूद रहे। इधर इस घटनाक्रम से कर्नल के इंद्र व हनुमान नगर के रुदौर जैसे क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकता है। देखिए, प्रभावित क्यों हो सकता है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं, कि जिस तरीके से ये जो पूर्व मंत्री हैं थे, ये कांग्रेस के भाजपा के, ये ओबीसी वोट बैंक लाते थे भाजपा के लिए, और अब तो ओबीसी वोट बैंक चला गया कांग्रेस की तरफ, क्योंकि इनके से समर्थक है वो तो देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों देने के बाद अब उनकी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी। अब जब भाजपा में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो इंद्र ने क्षेत्र के चुनावी सफर पर नजर डाले तो यहाँ भी जनता बाहरी प्रत्याशियों पर अधिक मेहरबान रही है। अब तक 13 चुनाव में इंद्र हलेक ने ऐसा ही जनशरण किया है और यहाँ केवल पंजाब और बर्फ गिरा। आपको बता दें कि स्थिति कितनी गंभीर है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से ये वोट बैंक अच्छे प्रत्याशी हैं, वहाँ की जो वोट बैंक है वो इनको वोटिंग भी अच्छी तरीके से दे देता है, क्योंकि ओबीसी के एक तरीके से अध्यक्ष थे, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष थे ये भाजपा के, और अब शामिल हो गए इनके साथ। तो देखना ये है कि भाई जिस तरीके से हलचल तेज होती जा रही है, इसके पहले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से कि कांग्रेस और उनका आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, किस तरीके से दावा किया जा रहा है एक रिपोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल के आने से भाजपा को फायदा और कांग्रेस को नुकसान। स्थिति ये बताइए। अब दल बदलने का भी स्थिति आपको बता दें कि केवल एक नेता नहीं है ये जो भाजपा से इसमें शामिल हो गए। टिकट वितरण को लेकर तमाम जो वहां के थे, जिनको लग रहा था कि हाँ हमको भाजपा से टिकट मिलेगा, वो नाराज नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने भाजपा में छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में स्थिति बढ़ती चली आ रही है, और क्या हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को जो ओबीसी वोट बैंक है उससे बढ़त मिल सकती है। देखना तो यही होगा। अब कांग्रेस को मिलती है तो भाजपा को नुकसान कितना होता है। देखिए, दावेदार हर तरफ से लगाए जा रहे हैं। दावे ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को फायदा। अब दावे ये लगाए जा रहे हैं दूसरी रिपोर्ट में कि कांग्रेस को फायदा, बीजेपी को नुकसान। तो ये तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता चला आएगा। लेकिन अहम मुद्दा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इस बार का जो तरीका है विधान चुनाव का, वो किन मुद्दों के ऊपर वोटिंग होगी इस बार? विकास या रिलीजन, जात पात, इस पर होगी कि विकास पर होगी? ये हमें कमेंट कर कर आप जरूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और खबर किस लिए जो अभी तक हरियाणा के चुनाव हो रहा है वो अपडेट एक टू एक आप तक पहुंचती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे को ढेर सारा प्यार दें, कमेंट और लाइक शेयर करें।